अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। सीरतुन नबी मुख्तसर कोर्स सबक नंबर 1 लेसन नंबर 1 से हम आपसे मुखातिब हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुख्तसर अल्फाज में दुरूद व सलाम के बाद मैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस हदीस मुबारका पर अमल करता हुआ ला यशकुरुल्लाह मन ला यशकुरुन्नास, जो लोगों का शुक्र अदा नहीं कर सकता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं कर सकता। तो मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का। अल्लाह का हम सब शुक्र अदा करते हैं जिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये तौफीक अता की। आज दुनिया के अंदर हज़ारों लाखों लोग दुनिया की गहमा गहमी के अंदर डूबे हुए होंगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये तौफीक अता की कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से उसके प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत सीरत के कुछ मोतियों को चुनने जा रहे हैं आज के दिन में, आने वाले दिनों के अंदर। तो हम इस चीज़ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कबूलियत का सवाल करते हैं। और मैं आप सब कोर्स में शरीक तुलबा तालिबात की तरफ से अपनी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको जज़ाए खैर अता करे। जिनका हम नाम ले सकें उनको भी, यकीनन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कोर्स को आप तक पहुंचाने में किरदार अदा किया, जिनका नाम हम नहीं ले सके। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात उन सब को जानती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन तमाम को जज़ाए खैर अता करे। हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और तीसरे नंबर पर मैं अपनी तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से आप तमाम स्टूडेंट्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। बारकल्लाहु फ़ीकुम के आपने ये कोर्स ज्वाइन किया और हमें ये मौका इनायत किया कि हम आपसे इस कोर्स के ज़रिए सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तसर कोर्स के ज़रिए हम आपसे मुखातिब हो सकें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस मुबारका शुरू में बतलाना चाहूँगा कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी है। सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिससे भलाई का इरादा कर ले अल्लाह उसको दीन की समझ अता कर देते हैं। अल्लाह अकबर। तो यकीन जानिए इस हदीस पर इतना पुख्ता ईमान और यकीन होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर मुझे ये मौका अता किया कि मैं दीन को सीखने जा रहा हूँ, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे चुन लिया, अल्लाह ने मेरे साथ भलाई का इरादा किया, मुझे मुंतखब कर लिया। अल्लाह ने हज़ारों लोगों को तौफीक नहीं अता की, मेरे रब ने मुझे तौफीक अता की कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं दीन की तालीम को सीखने या सिखाने जा रहा हूँ। तो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे साथ भलाई का इरादा किया। जो कोर्स आप करने जा रहे हैं सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तसर कोर्स, ये अरबी व उर्दू कुतब के मुताला से तैयार किया गया। स्क्रीन पर आपको वो तमाम क्लास बुक्स जो हैं वो दिखाई दे रही हैं जिनके मुताला से ये कोर्स तैयार करने की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें तौफीक अता की। सबसे पहले कुरान मजीद की आयात हैं जिनसे हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को जान सकते हैं, उससे कोर्स तैयार किया गया। सही बुखारी है, सही मुस्लिम है, सुनन नबी दाऊद है, सुनन इब्न माजा है, सुनन तिरमिज़ी है, सुनन नसाई है। इन तमाम कुतब के मुताले से इस कोर्स को तैयार किया गया। इसके अलावा अगर हम देखें तो सीरत की मुख्तलिफ किताबें हैं जिनके अंदर अर्रहीक अल मख्तूम सबसे पहले नंबर पर है। इसी तरह मुंतखब सीरत मुस्तफ़ा है, अस्सीरा अन्नबविया है, और इसी तरह मुख्तसर सीरतुर रसूल है, पैगम्बर रहमत है, दिरासातुन फी सीरा नबविया है, क़िससुल क़ुरआनिल अज़ीम है, सीरतुस सय्यिदी खैरिल बशर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम वो किताबें हैं जिनके मुताले से आपका ये कोर्स तैयार किया गया। यकीनन कोर्स शुरू होने से पहले भी हमें कई एक ऐसी रिक्वेस्ट आई कि आप बताएं आप कौन हैं, कैसे आपने कोर्स तैयार किया।
तो मैं दीन का एक तालिब इल्म हूँ, मेरा तारुफ आपने सुना भी अभी सैयद अबरार भाई से, और ये कोर्स का तारुफ चल रहा है। हमने कहा कि ये कोर्स हमने इन कुतब के मुताला से तैयार किया, और आपको आने वाली स्लाइड्स के अंदर भी कभी आपको कुरान मजीद की आयत दिखाई देगी, कभी आपको सही बुखारी की हदीस, सही मुस्लिम की हदीस, कल की स्लाइड्स में, परसों की स्लाइड्स में। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को हमने अहादीस की कुतब से लिया, कुरान मजीद से लिया, और सीरत पर जो किताबें लिखी गई हमने आप अलैहिस्सलाम की सीरत को इन किताबों से लिया। जी, कोर्स के तारुफ के अंदर मैं ये कह सकता हूं कि ये कोर्स, सबसे पहले इस कोर्स को तैयार किया गया। तैयार करने के बाद उलमाए किराम की एक बड़ी तादाद पर इस कोर्स को पेश किया गया। उलमाए किराम ने बाकायदा इस कोर्स को देखा। रियाज में जब हमने 2 मरतबा ये कोर्स करवाया तो अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम की तादाद, एक बड़ी तादाद और तुलबा की तादाद ने कोर्स के अंदर शिरकत की, और अल्हम्दुलिल्लाह कोर्स के पूरे कंटेंट को देखा और मुकम्मल तफासील को देख के अल्हम्दुलिल्लाह इस पर इत्मीनान का इजहार किया। उलमा की तरफ नज़र सानी के बाद मेरी जो हैसियत है आपके सामने वो एक मुदर्रिस या ट्रेनर की है। मैं इस कोर्स को आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, और आपकी जो हैसियत है वो मुतअल्लिमीन या अवामुन नास की है। आप इस कोर्स को सीखना चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे तौफीक अता करे कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचा सकूं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको भी तौफीक अता करे कि आप इल्म नाफे को हासिल कर सकें। अब देखिए, कोर्स के मुख्तसर तारुफ के बाद हम आते हैं, सीरत का सीखना इंतहाई आसान है। अब जब आपने ये इरादा कर लिया कि आप सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीखना चाहते हैं, तो कैसे हम इन आने वाले 12 दिनों के अंदर मौसर तरीके से सीरत को सीख सकते हैं। आपके इल्म में है कि आज हमारा पहला दिन है, आने वाले दिनों के अंदर इंशाअल्लाह हमारे जो बाकी दिन है, कैसे हम मौसर तरीके से सीरत की तालीम को हासिल कर सकते हैं। जी, सबसे पहले देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा को हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल जो हयात है वो 63 साल है। अगर हम इसको 2 हिस्सों में तकसीम करना चाहें तो ये क़ब्ल अज़ नबूवत और बाद अज़ नबूवत बनता है। क़ब्ल अज़ नबूवत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हयात 40 साल का अरसा। बाद अज़ नबूवा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका 23 साल का अरसा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप अलैहिस्सलाम की हयात को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्र मुबारक है उसको 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे, क़ब्ल अज़ नबूवा और बाद अज़ नबूवा। क़ब्ल अज़ नबूवा नबूवत से पहले वाले 40 साल, बाद अज़ नबूवा नबूवत के बाद वाले 23 साल। फिर हम क्या करेंगे, बाद अज़ नबूवा, नबूवत के बाद का जो जमाना है उसको हम 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे, मक्की दौर और मदनी दौर। बोलिए, मक्की दौर और मदनी दौर। मक्की दौर जो है इसका दौरानिया है 13 साल, और मदनी दौर जो है इसका दौरानिया है 10 साल। तो इंशाल्लाह हम इस तरह इस कोर्स को आगे लेकर चलेंगे। अब देखिए, हमारा ये जो मुकम्मल कोर्स है इसके अंदर कुल 12 असबाक है। आज माशाल्लाह आप सबक नंबर 1 पढ़ रहे हैं। एक दिन आएगा कि आप कह रहे होंगे आज हम आखिरी सबक इस कोर्स का पढ़ रहे हैं। सबक नंबर 1 आपके सामने है जो कि अभी जारी है। पहले जो हमारे 3 असबाक होंगे, 3 असबाक, पहले इब्तिदाई 3 असबाक में हमने कोर्स का तारुफ जो अभी हमने पढ़ा, और क़ब्ल अज़ नबूवा जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हयात है उसके बारे में पढ़ेंगे। गौर से सुनिए, मैं आपको ये मौका भी दूंगा आने वाले वक्त के अंदर कि अगर कोई माइक पर आकर, इंशाल्लाह हम उसका माइक भी ओपन करेंगे, अगर कोई माइक पर आकर दोहराई करना चाहे, रिवीजन करना चाहे, जो कुछ हमने पढ़ा, मेरे सवालों का जवाब देना चाहे, तो आप इस वजह से एक्टिव होकर बैठिए, और बार बार पोल के जरिए आपसे सवाल भी पूछे जाएंगे। तो मैंने कहा कि हमारा कोर्स कुल 12 असबाक है। पहले जो 3 असबाक होंगे उसमें हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जो क़ब्ल अज़ नबूवा, नबूवत से पहले की जो आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो अगले 4 असबाक होंगे, सबक नंबर 4 से लेकर सबक नंबर 7 तक, इन 4 असबाक के अंदर हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी में जो मक्की दौर है, मक्की दौर, मक्का मुकरमा के अंदर यानी हिजरत से पहले की जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की, नबूवत के बाद की और हिजरत से पहले की जो जिंदगी है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर जो अगले 4 असबाक होंगे, सबक नंबर 8 से लेकर सबक नंबर 11 तक, इन 4 असबाक में हम क्या पढ़ेंगे, हम मदनी दौर के बारे में पढ़ेंगे। और जो सबसे आखिरी सबक होगा उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम इस मुकम्मल कोर्स की दोहराई करेंगे।
लेकिन दोहराई के अंदर हम तफसील में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ ये करेंगे कि पहले दिन हमने ये पढ़ा, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये, सिर्फ उन अनावीन, ठीक है, सिर्फ जो अनावीन सुर्खियां होती हैं उनके जरिए हम आखिरी दिन इस कोर्स की इंशाल्लाह दोहराई करेंगे। मुकम्मल जो कोर्स है वो कुल 12 असबाक है, जैसे कि बताया गया। इस कोर्स के अंदर हमने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक सीरत को 100 मौज़ूआत में तकसीम किया। बोलिए कितने मौज़ूआत में तकसीम किया? 100 मौज़ूआत में तकसीम किया। कल के लेसन में इंशाल्लाह आप 10 मौज़ूआत पढ़ेंगे। आज हम मौज़ूआत नहीं शुरू करेंगे, आज हम सीरत का जो सब्जेक्ट है उसका तारुफ पढ़ेंगे, कोर्स का तारुफ, सीरत का तारुफ। कल इंशाल्लाह हम 10 टॉपिक्स को, 10 मौज़ूआत को कल की नशिस्त में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और 11वें सेशन तक हम रोजाना 10-10 मौज़ूआत को पढ़ा करेंगे। तो इंशाल्लाह 11वां रोज आएगा और हम ये कह सकेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 100 मौज़ूआत मुकम्मल हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह ये बहुत दिलचस्प होगा, आपको साथ साथ मौज़ूआत याद भी करवाए जाएंगे। और ये ऐसे मौज़ूआत हैं कि अगर आप ये मौज़ूआत याद कर लें, 100 मौज़ूआत याद कर लें, तो इंशाल्लाह आप अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मुकम्मल सीरत के हाफिज हो सकते हैं, क्योंकि ये आप अलैहिस्सलाम की सन वाइज यानी सालों के हिसाब से आप अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका को तकसीम किया गया है। तो इंशाल्लाह कुल 100 मौज़ूआत हैं जो कि हमारा टारगेट है इस कोर्स के अंदर पढ़ाना। अब हम देखते हैं कि अगर हम सीरत को एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ना चाहें तो उसकी क्या तारीफ है। बल्कि इससे पहले मैं चाहूंगा कि मैं पोल के जरिए आप लोगों को मजीद एक्टिव कर दूं, ताकि आपको यह पता हो कि आने वाली स्लाइड में किसी भी वक्त पोल के जरिए हमसे कोई भी सवाल किया जा सकता है। जी, पोल अभी आपके सामने लॉन्च होगा। सवाल है कि बाद अज़ नबुव्वा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका कितनी है? बाद अज़ नबुव्वा, देखिए एक वो जिंदगी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जो क़ब्ल अज़ नबुव्वा है, बाद अज़ नबुव्वा। अच्छा, आपने चैट में जवाब नहीं देना। देखिए आपको अभी अनकरीब आपको अपने सामने एक पोलिंग की विंडो दिखाई देगी। मैं होस्ट अब्दुल हक भाई से गुजारिश करता हूं कि वो पोलिंग को लॉन्च कर दें। जी बिल्कुल, पोलिंग लॉन्च हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, आपने दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। अगर आपके मोबाइल में या आपके कंप्यूटर में जूम का ऐप मौजूद है तो आप पोलिंग में हिस्सा ले सकते हैं, और अगर जूम का ऐप मौजूद नहीं है तो आप पोलिंग में हिस्सा नहीं ले सकते। इस वजह से हमारी आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप जूम का ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए और जो हमारा लिंक है उसके जरिए आप ऑनलाइन हो ताकि आप पोलिंग में हिस्सा लें। माशाअल्लाह, मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह 500 से ज्यादा लोगों की तरफ से दुरुस्त जवाब आ चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह 600 के करीब जो तकरीबन तादाद है, और अगर हम उसकी परसेंटेज निकालें तो 86% लोगों की तरफ से हमें दुरुस्त जवाब मौसूल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन 85 का ये मतलब है कि 15% ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने गलत ऑप्शन को क्लिक कर दिया। क्यों कर दिया? शायद सवाल समझने में गलती आई। क्यों कर दिया उन्होंने? चले हम अभी उनसे भी पूछते हैं। हम ये कह रहे हैं कि बाद अज़ नबुव्वा, नबूवत और रिसालत के मनसब पर फाइज होने के बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका कितने साल है? ऑप्शन है हमारे पास 13 साल, 23 साल, 24 साल या 40 साल। बारकल्लाहु फीकुम, आप जवाब देंगे पोलिंग में। माशाअल्लाह, इस वक्त मैं देख सकता हूं कि हमारे पास 670 लोगों की तरफ से 680 लोगों की तरफ से, और तादाद बढ़ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। 700 के करीब पहुंच चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह जो हमें दुरुस्त जवाबात मौसूल हुए। लेकिन अभी दूसरी तरफ अगर मैं देखूं तो आप में से 120 अभी भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने पोलिंग के अंदर हिस्सा नहीं लिया। तो क्या मतलब? यानी उनके पास जूम का ऐप नहीं है। जूम का ऐप अपने पास डाउनलोड कीजिए तो इंशाल्लाह आप भी पोलिंग के अंदर हिस्सा ले सकेंगे। बारकल्लाहु फीकुम। जी, यहां पर मैं पोलिंग को रोकर आपका रिजल्ट आपके साथ शेयर करता हूं। माशाअल्लाह, आप रिजल्ट देखिए और जरा गौर से देखिए कि आपका शुमार किन लोगों में हो रहा है। आपने किस ऑप्शन को सिलेक्ट किया? 13 साल को, 23 साल को, 24 साल को या 40 साल को? माशाअल्लाह, 697 पीपल जो हैं उन्होंने, तलबा, तालिबात, मुशरकीन ने माशाअल्लाह दुरुस्त जवाब का इंतखाब किया। बहुत हौसला अफजा बात है अल्हम्दुलिल्लाह कि जो चीज़ अभी आपने सीखी या जिंदगी में आपने पहले सीखी हुई थी आपने उसका इंतखाब किया अल्हम्दुलिल्लाह। 82% लोगों की तरफ से हमें दुरुस्त जवाब मौसूल हुआ। बारकल्लाहु फीकुम।
यहां सिर्फ एक पोल लॉन्च करने का मकसद ये था कि आप एक्टिव होकर बैठिए। आने वाली स्लाइड्स में किसी भी मौके पर आपसे कोई भी सवाल पूछा जा सकता है और आपको माइक पर आने की भी दावत दी जा सकती है, इसलिए आप तैयार रहें। बारकल्लाहु फीकुम। जी अब हम आते हैं, देखें, जब आप सीरत को बतौर मजमून, बतौर सब्जेक्ट के पढ़ने जा रहे हैं तो जरूरी है कि आप कुछ तारीफात, कुछ डेफिनेशंस को जान लीजिए ताकि आपको इस सब्जेक्ट का पढ़ना आपके लिए आसान हो जाए। तो इस सेशन में हम कुल 3 तारीफात को जानेंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सीरत है, सीरत नबवी की तारीफ को जानेंगे। नंबर 2, सीरत नबवी और हदीस में क्या फ़र्क है, इसको जानेंगे। नंबर 3, सीरत नबवी और इल्म तारीख में क्या फ़र्क है, इसको जानेंगे। ठीक है जी, आज हम कितनी चीज़ों को जानेंगे? 3, सीरत नबवी की तारीफ, सीरत नबवी और हदीस में क्या फ़र्क है, और नंबर 3, सीरत नबवी और इल्म तारीख में क्या फ़र्क है। तो इंशाल्लाह इन तीनों चीज़ों को हम जानेंगे। तो चले हम चलते हैं। सबसे पहली जो आज के हमारे पास ऑप्शन है वो है सीरत नबवी की तारीफ। क्या तारीफ है सीरत नबवी की, जो आपको दिखाई दे रही है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के हालातो वाक़यात और आपसे मुताल्लिक मुख्तलिफ अशख़ासो अहवाल के बारे में। इतना हो गया। आगे देखिए, ज़मनी तरतीब को मद्देनजर रखकर, ज़मनी तरतीब से क्या मुराद है? ज़माने के एतबार से। देखिए हमने कोर्स में क्या किया, पहले 3 असबाक में हम क़ब्ल अज़ नबुव्वा को पढ़ेंगे, अगले 4 असबाक में मक्की दौर, उससे अगले 4 असबाक में मदनी दौर। अल्लाह अकबर। तो पता चला सीरत की तारीफ ही ये है कि आप तरतीब के साथ चलते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश, बल्कि पैदाइश से पहले के भी हालातों वाक़यात और वफात तक के हालातों वाक़यात को लेकर चलना, ये क्या कहलाता है? बोलिए, ये इल्म सीरत कहलाता है। ये क्या कहलाता है? इल्म सीरत कहलाता है। और ये जरूरी नहीं है कि आप लफ्ज़ बलफ्ज़ इसी तारीफ को याद कीजिए, बेहतर है कि आप तारीफ का मफहूम ज़हन में बिठाएं और अपने अल्फाज के अंदर याद कीजिए। मैं दोबारा दोहराता हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के हालातों वाक़यात और आपसे मुताल्लिक मुख्तलिफ अशख़ासो अहवाल के बारे में ज़मनी तरतीब को मद्देनज़र रखकर जो इल्म मुरत्तब किया गया, उस इल्म को इल्म सीरत कहते हैं। वो इल्म इल्म सीरत कहलाता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सीरत नबवी की तारीफ आ गई। अब हम ये देखते हैं कि सीरत नबवी और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्या फ़र्क है। एक सब्जेक्ट है हमारे पास हदीस नबवी, एक सब्जेक्ट है सीरत नबवी। सीरत नबवी और हदीस नबवी, इन दोनों में क्या फ़र्क है? जी देखिए, हदीस की क्या तारीफ है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन, आपके अक़वाल, आपके अफ़आल, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफ़ात, ये क्या कहलाती है? ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस कहलाती हैं। आपके इल्म में है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब अक़वाल, अफ़आल, सिफ़ात। बाज़ उलमा ने यहाँ पर तक़रीरात, तक़रीर का क्या मतलब है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने कोई काम किया गया और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस पर खामोशी इख्तियार की, तक़रीर। तो ये भी हदीस के हुक्म में है। इन चीज़ों को बयान करना ये क्या कहलाता है? बोलिए, ये हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहलाता है। जबकि सीरत क्या है, जिसकी अभी आपने तारीफ पढ़ी, सीरत हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेकर वफात तक के जो हालातों वाक़यात को बयान करते हैं, ये इल्म सीरत कहलाता है। तो इन दोनों तारीफात से आप हदीस नबवी और सीरत नबवी के दरमियान फ़र्क कर सकते हैं। आप ज़रा इसमें देखिए, सीरत नबवी में बाज़ औक़ात हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में भी बयान करेंगे, हज़रत खदीजा के बारे में बयान करेंगे, हम उसमें हज़रत उमर के बारे में, हज़रत अली के बारे में, हज़रत उस्मान के बारे में बयान करेंगे, हम उसमें मदीना के हालातों वाक़यात के बारे में बयान करेंगे, हम उसमें नबूवत से पहले के, हत्ता कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश से पहले रुए ज़मीन पर क्या हालातों वाक़यात थे, कौन कौन सी कौमें, कौन कौन से अदियान पाए जाते थे, हम इन तमाम चीज़ों को इंशाअल्लाह कल के सेशन में बयान करेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? ये सीरत कहलाती है। लेकिन हदीस के अंदर क्या होगा? सिर्फ अल्लाह के नबी के अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन, आपके अफ़आल या तक़रीरात या आपकी सिफ़ात, चाहे वो खल्की हो या खुलकी हो,
खल्की या खुलुकी, इन दोनों सिफात को बयान करना ये क्या कहलाती है? हदीसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसके ज़रिए आप हदीस नबवी और सीरत नबवी के दरमियान फ़र्क को जान सकते हैं। अब हम एक और फ़र्क जानते हैं कि सीरत नबवी और इल्म तारीख के दरमियान क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है सीरत नबवी और इल्म तारीख के दरमियान। देखिए, इल्म तारीख एक बड़ा जामे और वसी लफ्ज़ है। जब आप कहते हैं ना इल्म तारीख, तो इसमें गुज़िश्ता जितनी भी अक़वाम गुजरी हैं उनकी तारीख आ जाती है। शख्सियात, सल्तनतें जो गुजरी हैं उनकी तफसीलात, कौन कौन से हाकिम किस किस इलाके में थे, किसकी हुकूमत थी, क्या निज़ाम था, रियाया कैसी थी, लोग कैसे थे, ज़मीन के किस किस वाक़ये पर उस खित्ते के क्या खदोखाल थे, वो ज़मीन का कौन सा हिस्सा था, ये सारी चीज़ें बोले क्या कहलाती है? ये इल्म तारीख कहलाती हैं। बड़ा वसी इल्म है। लेकिन सीरत में हम क्या बयान करेंगे? सिर्फ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, बोलिए, सिर्फ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हालात वाक़यात और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी को बयान करेंगे। ये क्या कहलाता है? ये सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहलाता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इल्म तारीख एक बड़ा वसी चैप्टर है और इल्म तारीख का एक पार्ट है या एक जुज है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत। बारकल्लाहु फीकुम। अब हम देखते हैं कि जब आप सीरत नबवी को पढ़ने जा रहे हैं, बतौर एक सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं, तो आपने क्या करना है? आपने इस कोर्स के मकासिद जानने हैं। क्या मकसद है इस कोर्स के करने का? क्या सीरत नबवी सिर्फ कोई किस्सों कहानियों को बयान करने का नाम है? नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। क्या वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अलबत्ता तहकीक तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में बेहतरीन पैटर्न, बेहतरीन नमूना मौजूद है। उस्वा हसना उसको कहते हैं जिसको देखकर इंसान अपनी जिंदगी को गुजार सके, एक रोल मॉडल। अब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये खूबसूरत हयात, खूबसूरत सीरत कोई सिर्फ किस्सा गोई का नाम तो नहीं है कि मैं और आप सुनकर एक जो है वो सिर्फ उसको बतौर एक स्टोरी के लें, किसी स्टोरी या नावल का नाम नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तो कुछ लेसन्स का नाम है, कुछ असबाब का नाम है जो मैंने और आपने हासिल करना है ताकि हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस्वाए हसना पर चल सके। तो देखिए, सीरत नबवी को पढ़ने के मकासिद क्या हैं। सबसे पहला मकसद आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत को पढ़कर आपके साथ मोहब्बत करने और आप पर ईमान लाने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने का हक अदा हो सके। यह सबसे पहला मकसद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़कर तीन चीजें देखें: आपसे मोहब्बत करने, आप पर ईमान लाने और आपकी इत्तिबा का हक अदा करने के हक अदा हो सके। इस वजह से हम सीरत पढ़ रहे हैं। मुझे बताएं, जब हम मक्की दौर में परसों का सेशन पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, बरोज इतवार का सेशन, और उसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा पर आने वाली आजमाइशों का जिक्र होगा, तो क्या मेरे और आपके दिल में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत बढ़ नहीं जाएगी? अल्लाहु अकबर। कि ये दीन जो हम तक पहुंचा, इस दीन के लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके सहाबा ने किन किन तकलीफों को बर्दाश्त किया। क्या आपके ईमान में इजाफा नहीं होगा? क्या आपकी बात मानने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने का हक नहीं अदा हो सकेगा? तो यह मकसद है सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ने का। दूसरा मकसद क्या है? कुरान और सुन्नत में वारिद अहकामात की अमली तत्बीक हो सके। प्रैक्टिकल आप अपनी जिंदगी के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को कैसे ला सकते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत कुरान मजीद है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत अहादीस मुबारका है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पर लिखी गई किताबें हैं। अब इसको मैं अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकल तौर पर लाना चाहूंगा। कैसे मैं लाऊंगा? सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़कर। तो ये हमारा दूसरा अहम मकसद है कि हम कुरान और सुन्नत में वारिद अहकामात की अमली तत्बीक का इल्म जान सकें। तीसरा मकसद क्या है? सीरत नबवी से हासिल होने वाले ईमानी दुरूस को जानकर बुलंद हिम्मती और अल्लाह के दीन की सरबुलंदी का इल्म हो सके। अल्लाहु अकबर।
देखिए, जब हमें कुछ कुरान मजीद के बारे में पता चलेगा, उसके नुज़ूल के बारे में पता चलेगा, सहाबाए किराम की सीरत के बारे में पता चलेगा, मेरी और आपकी माँ उम्मुल मोमिनीन हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जिंदगी कल के या परसों के लेसन में आएगी, तो मुझे बताएं कि मेरे और आपके ईमान में इजाफा होगा या नहीं। हमारी बहनें ख़वातीन कसरत से इस कोर्स में शरीक है। जब उनके सामने हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सिफात जिक्र की जाएंगी तो क्या उनकी इस्लाह होगी या नहीं होगी। तो सीरत के जरिए से हमने ईमानी दुरूस को हासिल करना है। चौथा मकसद क्या है, सीरत नबवी को जानकर कुरान मजीद और खुसूसन असबाब नुज़ूल नासिख मनसूख का इल्म हो सके। हमें पता चलेगा कुरान मजीद की कौन सी आयात नासिख हैं और कौन सी आयात मनसूख हो चुकी हैं। कुरान मजीद की ये आयात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्यों नाजिल की, अल्लाह अकबर। आपको पता चलेगा इंशाअल्लाह के परसों के लेसन में कि वह अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ये क्यों आयात नाजिल की गई। आपको पता चलेगा या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क्यों नाजिल की गई। तो आप सीरत के जरिए असबाब नुज़ूल को भी जान सकते हैं। पांचवा मकसद है हमारे सामने कि सीरत नबवी को जानकर इल्म तफसीर, जहां पर आयात आएंगी उनकी मुख्तसर तफसीर होगी। इल्म हदीस, जहां पर हदीस आएंगी उनकी मुख्तसर तशरीह होगी। इल्म अकीदा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अकायद की इस्लाह कैसे की, कल के लेसन में इंशाअल्लाह हमारा मौजू होगा। इल्म शरीयत, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो शरीयत दी गई उसकी मुआसफात क्या थी, उसके मकासिद क्या थे। इल्म अखलाक, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबाए किराम के अखलाक क्या थे। इल्म मुआशरत, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोशल लाइफ कैसी थी। इल्म मुआशरत हम इससे जान सकते हैं। इल्म तरबियत, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा की तरबियत में किस तरीके को, किस हिकमत अमली को, मौइदा हसना को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम साथ लेकर चले। तो इंशाअल्लाह हम सीरत के जरिए तमाम चीजें जानेंगे। मकसद नंबर 6 है हमारे सामने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खसाइस और मोजज़ात सीरत के बगैर सीखना मुमकिन नहीं है। बोलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खसाइस और मोजज़ात सीरत की, तो हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुछ खुसूसियात अता की गई, वो क्या है, कुछ मोजज़ात अता किए गए, वो क्या है, वो हमें सीरत के जरिए से पता चलेंगे इंशाअल्लाह। और सबसे आखिरी और सातवां मकसद क्या है, सीरत नबवी के मुतालिक वारिद सही रिवायात को जानकर मन गढ़ंत रिवायात और किस्सों से बचा जा सके। यकीन जानिए सीरत नबवी एक ऐसा मजमून है जिसमें शायद आज अवामुन नास में या बाज किताबों के अंदर भी ऐसे ऐसे मन गढ़ंत किस्से लिखे हुए हैं कि नाउज़ बिल्लाह अगर हम उन किस्सों को सही मान लें तो शायद उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज मर्तबा तौहीन लाजिम आ जाती है। तो हमारा कोर्स में क्या मकसद होगा, सही सीरत को जानकर जो मन गढ़ंत सीरत की तरफ वाकयात मंसूब हैं या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की तरफ वाकयात मंसूब हैं, उन वाकयात से बचा जा सके। और आप देखेंगे इंशाल्लाह कई एक मौके पर आपको यह बताया जाएगा कि यहां पर ये जो वाकया अवामुन नास में मशहूर है ये दुरुस्त नहीं है, और इस मौके पर ये जो वाकया अवामुन नास में मशहूर है ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल दुरुस्त वाकया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें तौफीक अता करे। जी, हमारा ये जो कोर्स है ये मुख्तलिफ मसादिर और मराजे से तैयार किया गया। देखिए, मसादिर और मराजे से क्या मुराद है, किसी भी सब्जेक्ट को जो आप पढ़ने जाते हैं, किसी भी कोई भी बुक है, देखिए आप, मैंने आपके सामने किताब का नाम लिया रहीकुल मख्तूम और रहीक अल मख्तूम। ये किताब सीरत में एक मर्जे तो है लेकिन ये मजदर की हैसियत नहीं रखती। ठीक है, मसादिर से मुराद वो असली किताबें हैं जो तारीख में सबसे पहले जिनको लिखा गया और उन किताबों के जरिए हम सीरत को ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम इनको दो हिस्सों में तकसीम करें जिनसे हम सीरत के सब्जेक्ट को ले सकते हैं, यकीनन आपके जहनों में यह सवाल पैदा हो रहा होगा कि सर आप जो सीरत के बारे में इतनी बातें कर रहे हैं कि सीरत का मजमून, सीरत को हम एज अ सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, तो ये चीजें आप कहां से लेंगे। हमने आपको ये तो बता दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम हालात वाक़यात हमने सीरत की 10 किताबों से मुंतखब किए। ये मुकम्मल कोर्स उन किताबों के और उनके अलावा कुछ दीगर कुतब के भी मुताले से तैयार किया गया। लेकिन इस सीरत के सब्जेक्ट के मसादिर क्या हैं, कहां से आप सीरत को ले सकते हैं। सबसे पहले कुरान मजीद है जहां से आप सीरत को ले सकते हैं।
देखिए ना, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से ये पूछा गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक ज़रा बतलाइए। उन्होंने कहा कुरान मजीद पढ़ लीजिए, कुरान मजीद ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हैं। तो बोलिए सीरत को हम कहाँ से लेंगे? कुरान मजीद से। सीरत को हम लेंगे कुतुब अहादीस से। अहादीस की जो किताबें हैं जिनके बारे में बतलाया गया, सही बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, निसाई, उसके अलावा दीगर किताबों से भी। कभी हम मुस्नद अहमद की कोई हदीस इंशाअल्लाह जिक्र करेंगे, कभी हम बैहकी की, दारकुतनी की, दीगर कुतुब की भी अहादीस जिक्र करेंगे। तो कुतुब अहादीस से हम सीरत को लेंगे। कुतुबुल मगाज़ी व सीरा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के गज़वात पर जो किताबें लिखी गई और सीरत पर जो किताबें लिखी गई, हम उनसे सीरत को लेंगे। कुतुबुश शमाइल, शमाइल से मुराद वो किताबें हैं जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सिफात पर लिखी गई, आपके अखलाक पर लिखी गई, आपके तौर तरीकों पर लिखी गई, उनसे भी हम सीरत के सब्जेक्ट को ले सकते हैं। कुतुब दलाइल नबुव्वा, दलाइल नबुव्वा के नाम से किताबें लिखी गई अरेबिक जुबान में, हम उनसे भी सीरत के सब्जेक्ट को लेंगे। कुतुबुल खसाइस नबविया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के कुछ खास जो खसाइस और मोजज़ात थे उस पर जो किताबें लिखी गई, हम उनसे भी सीरत के सब्जेक्ट को ले सकते हैं। ये सब मसादिर असलिया हैं। अब आते हैं मसादिर तकमीलिया। तकमीलिया आपके इल्म में है, तकमील कंप्लीट से है। ये वो मसादिर हैं जो असली तो नहीं है, यानी बेसिक नहीं है, लेकिन ये क्या है? ये तकमीली है, जिनके जरिए से आप सीरत को बतौर एक सब्जेक्ट के मुकम्मल कर सकते हैं। वो क्या है? उनमें सबसे पहले नंबर पर कुतुबुल बुल्दान। कुतुबुल बुल्दान से मुराद वो किताबें हैं जिनमें मुख्तलिफ जगहों के बारे में बयान किया गया। अब देखिए, जब हम इंशाअल्लाह अगले जुमे से हम आप कह लीजिए मक्की दौर को शुरू करेंगे और उसके बाद जब हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हिजरत के बारे में पढ़ेंगे, तो मुझे बताएं, हिजरत में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मक्का से मदीना हिजरत की, तो मदीना की जो ये छोटा सा शहर था, तारीख के अंदर इसका क्या नाम था? मदीना तैयबा। तो इसका नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा। इससे पहले इसका क्या नाम था, वो हमें कुतुबुल बुल्दान से पता चलेगा। अच्छा, उस इलाके की क्या खुसूसियात थी, उस इलाके के अंदर कौन कौन सी कौमें आबाद थी, ये सब हमें कहां से पता चलेगा? कुतुबुल बुल्दान इंशाअल्लाह। और कल के लेसन में भी कुतुबुल बुल्दान से हम काफी फायदा उठाएंगे। कुतुब तराजिम सहाबा, ये वो किताबें हैं, तराजिम का मतलब है जिंदगियों का बयान, सहाबा की, यानी वो किताबें जिनमें सहाबा की जिंदगियों को बयान किया गया, सहाबा की सीरतों को बयान किया गया। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? कुतुब तराजिम सहाबा। तो कभी हम उन किताबों से भी मदद लेंगे इंशाल्लाह। कुतुबुल अंसाब, निस्बतों की किताबें, कोई ऐसी निस्बत आएगी जिसे हम कुतुबुल अंसाब के अंदर जाकर देखेंगे कि इस किताब के अंदर ये इस निस्बत की क्या हकीकत है, किस कबीले की तरफ है, वो कबीला कहां पर आबाद था, उसके लोग कहां कहां पर आबाद हुए। कुतुबुल अंसाब निस्बत से है। कुतुबुत तारीख, मैंने कहा कि तारीख एक बड़ा जामे और वसी सब्जेक्ट है, उसका एक पार्ट है सीरत नबवी। तो हम क्या करेंगे? कुतुबुत तारीख की तरफ भी जाएंगे कि वहां से हमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बारे में जो लिखा गया, हम उससे क्या फायदा उठा सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इख्तिसार के साथ आपके सामने सीरत नबवी के मसादिर और मराजे को बयान किया गया। सीरत से मुताल्लिक आज का नुक्ता तालीम देखें। रोजाना की क्लास में इंशाल्लाह मैं अभी से आपको बता देता हूं, हर चीज बड़ी क्लियर होनी चाहिए। कल का जो सेशन है ठीक टाइम पर इंशाल्लाह शुरू होगा। हमारी ये कोशिश होगी कि हम 1 मिनट भी पहले या बाद में ना करें। आप लोग अपनी ये रूटीन बना लीजिए। कल का लेसन इंशाल्लाह शुरू होगा, कल का सेशन, उसमें हम क्या करेंगे? उसमें हमने जो आज हम पढ़ रहे हैं, कल हम उसकी रिवीजन करेंगे जो आज हमने पढ़ा, लेकिन इंतहाई आसान इख्तिसार के साथ सिर्फ 2 या 3 मिनटों में आज के लेसन की रिवीजन करेंगे कि हम ये चीजें कल पढ़ चुके हैं। कल हमने 10 मौज़ूआत पढ़ने हैं। कितने मौज़ूआत? कल हमने 10 मौज़ूआत पढ़ने हैं इंशाअल्लाह। 10 मौज़ूआत पढ़ लेने के बाद रोजाना के कोर्स में इंशाअल्लाह, रोजाना के सेशन में आया करेगा, क्या आया करेगा जी? नुक्ता तालीम, सीरत से मुतालिक नुक्ता तालीम। और नुक्ता तालीम की मैं आपको इसका फलसफा, इसकी थ्योरी बता देता हूं क्या है कि 10 मौज़ूआत सीरत से मुतालिक, 10 मौज़ूआत को पढ़ लेने के बाद हम जब सीरत से मुतालिक नुक्ता तालीम पढ़ा करेंगे तो इंशाअल्लाह उसमें हम क्या करेंगे? उसमें हम एक
सीरत से मुताल्लिक खूबसूरत बात को सीखा करेंगे। सीरत से मुताल्लिक एक खूबसूरत बात, कभी किसी सीरत की किताब का उसमें इंट्रोडक्शन हो जाएगा, कभी सीरत से जुड़ी किसी शख्सियत का जिक्र हो जाएगा, कभी सीरत पर जो लिखा गया, जो किताबें लिखी गई उसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। तो इंशाल्लाह रोजाना के सेशन में एक बेहतरीन नुक्ता सीरत आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। आज का हमारा जो सेशन है, हम देखते हैं कि आज के सेशन में क्या नुक्ता तालीम है। जी, सीरत से मुतालिक नुक्ता तालीम। सीरत पर सबसे ज्यादा और मुफस्सल अंदाज में जो कुतब हैं वो बिलाशुबा अरबी जुबान में लिखी गई। सीरत पर सबसे ज्यादा और मुफस्सल अंदाज में कुतब अरबी जुबान में लिखी गई। दूसरे नंबर पर अरबी के बाद जिस जुबान में सबसे ज्यादा सीरत पर कुतब को राइट किया गया, अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी और आपकी जुबान उर्दू लैंग्वेज है। अरबी जुबान के बाद जिस जुबान में सबसे ज्यादा सीरत की कुतब को लिखा गया वो अल्हम्दुलिल्लाह रिसर्च के मुताबिक वो उर्दू जुबान है। अगर हम गुज़िश्ता एक सदी को देखें, यानी आज से लेकर पिछले 100 सालों को देखें, तो सबसे ज्यादा उर्दू में सीरत की किताबें लिखी गई। गुज़िश्ता 100 सालों में अरबी से भी ज्यादा उर्दू जुबान में सीरत की किताबें लिखी गई। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखना चाहें तो ओवरऑल में अरबी कुतब की तादाद उर्दू से ज्यादा है। जाहिर बात है, आपके इल्म में है कि उर्दू को अगर हम 200, 300, 400 साल करें तो अरबी को 1400 साल का अरसा गुजर चुका है। तो हमने क्या कहा, ज्यादा किताबें अरबी जुबान में लिखी गई। दूसरे नंबर पर जो जुबान है वो उर्दू जुबान है। और अगर गुज़िश्ता 100 सालों को देखें, यानी एक सदी को देखें, एक सदी 1 सेंचुरी को देखें, तो सबसे ज्यादा उर्दू जुबान में अल्हम्दुलिल्लाह कुतब को राइट किया गया एक अंदाज के मुताबिक। जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, गलती से मैंने स्लाइड ओपन कर दी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा जरा चैट में मुझे बताएं कि अंदाजन आज तक उर्दू में कितनी कुतब को लिखा गया। अच्छा, इसमें अगर आपको नहीं पता तो आपने जरूरी नहीं कि आप कोई तुक्का लगा दें, अगर आपको पता है तो आप जवाब दीजिए, नहीं पता तो आप छोड़ दीजिए। अवैज अफसल साहब 1000, 5000, मेरा ख्याल है कि जो स्लाइड मैंने ओपन की ना, शायद कि कुछ स्टूडेंट की नजर पड़ गई हो। बारकल्लाहु फीकुम। माशाल्लाह चैट में आप लोगों की तरफ से 20 जवाबात मुझे मौसूल हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त रूम में हमारे साथ मुकम्मल 1000 लोग मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको जज़ाए खैर अता करे। और आपकी सिर्फ दिलचस्पी में इजाफा करने के लिए मैं कह सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इस वक्त जो कोर्स के अंदर शिरकत करने वाले लोग हैं, इनका ताल्लुक 16 मुमालिक से है। 16 मुमालिक से 1000 लोगों ने इस वक्त हमें अल्हम्दुलिल्लाह जूम में ज्वाइन किया। तो ये एक बहुत ही खुशाइन बात है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए, मेरी पूरी टीम के लिए और आप सब के लिए भी, कि आप एक कह सकते हैं कि मुझे एक ऐसे कोर्स में शिरकत का मौका मिला जिसमें मेरे अलावा 16 या 15 मुमालिक के लोग अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद थे। और उन सब का एक मकसद था, और वो क्या था, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को पढ़ना, सीखना, याद करना और दूसरों तक पहुंचाना। बारकल्लाहु फीकुम। जी, तो मैंने क्या कहा, एक अंदाजे के मुताबिक उर्दू जुबान में सीरत पर अब तक तकरीबन 5000 से जायद कुतब को राइट किया गया। जब मैंने कुछ उलमा से इस बारे में वजाहत तलब करना चाही तो उन्होंने मुझे बताया कि तकरीबन 8000 कुतब को लिखा गया। कुछ रिसर्चर, कुछ ने कहा 7000, लेकिन अक्सर जो मुझे जिस पर मेरी रिसर्च हुई वो क्या है, 5000 उर्दू में कुतब को राइट किया गया, उसको लिखा गया। और 5000 से भी जायद मैं कह सकता हूं, मैंने बताया कि कुछ ऐसे मुहक्किकीन हैं जिनके नज़दीक 5000 से भी ज़्यादा कुतब को तालीफ किया गया। जी, हमारे यहाँ पाकिस्तान लाहौर में दारुल हिकमा के नाम से एक आलिम गुजरे हैं, एक स्कॉलर गुजरे हैं, प्रोफेसर अब्दुल जब्बार शाकिर रहमहुल्लाह, फौत हो चुके हैं। उन्होंने दारुल हिकमा के नाम से, आप उसे कह सकते हैं, बाज़ उलमा ने उसे दुनिया में सीरत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कहा। उन्होंने दारुल हिकमा के नाम से एक लाइब्रेरी बनाई। उस लाइब्रेरी में सीरत के टॉपिक्स पर 2700 कुतुब, 2700 उर्दू में सीरत के मौजू पर कुतब मौजूद है उर्दू जुबान में। मैं बाकी जुबानों की बात नहीं कर रहा, बाकी जुबानों को देखें तो शायद उस लाइब्रेरी में 5000 से भी ज्यादा, गालिबन 5700 के करीब उसमें सीरत की किताबें हैं। लेकिन सिर्फ उर्दू में उस लाइब्रेरी में 2700 कुतब अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं लाहौर दारुल हिकमा के नाम से। अगर आप इसका विजिट कर सकते हैं तो आप ज़रूर कीजिए। यकीनन ये मुसलमान मुसन्निफीन की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत है कि 1400 साल
गुजरने के बावजूद आज भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखा जा रहा है। एक तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साल जिंदगी है और एक तरफ लाखों की तादाद में कुतब हैं। यकीनन दुनिया में ऐसी दूसरी कोई मिसाल हमें दिखाई नहीं देती। यकीन जानिए, आप अलैहिस्सलाम के अलावा कोई ऐसी शख्सियत हो सकती है जिस पर इतनी बड़ी तादाद में कुतब को लिखा जाए, लाखों की तादाद में। मैं तमाम लैंग्वेजेस, तमाम जुबानों की बात कर रहा हूं, लाखों की तादाद में कुतब को लिखा जाए। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से मुसलमान मुसन्निफीन की मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत है। यहां पर मेरा आपसे यह सवाल होगा कि आपके घर में सीरत की कौन सी किताब मौजूद है? चैट में मुझे बताएं, आपके घर में सीरत की कौन सी किताब मौजूद है? या मैं आपसे यह पूछ सकता हूं कि आपने अपनी जिंदगी में सीरत की किस किताब का मुकम्मल मुताला किया या नहीं किया? अल्लाह अकबर। अक्सर का जवाब आ रहा है रहीक अल मखतूम बेहतरीन किताब है और हमारे नुक्ता तालीम में एक दिन इंशाअल्लाह इस किताब का तारुफ भी आएगा, रहीक अल मखतूम इंशाअल्लाह। आपने अपनी जिंदगी में क्या किसी सीरत की किताब का पूरा मुताला किया, या दुनिया की गहमा गहमी ने कभी आपको टाइम ही नहीं दिया कि आप अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को अव्वल ता आखिर पढ़ सकते? चलें, अगर जिंदगी ने मौका नहीं भी दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा कीजिए कि अब आपको वो चांस, वो मौका मुयस्सर आ चुका है कि आप इस कोर्स के जरिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा को अव्वल से लेकर आखिर तक पढ़ सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें तौफीक अता करे। कल के लेसन में हम 10 मौज़ूआत पढ़ेंगे, टॉपिक्स। हम आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी को कल शुरू करने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह 1 माह के बाद, 4 हफ्तों के बाद एक दिन आएगा कि हम कह रहे होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने सीरत के जिस मजमून को पढ़ने का इरादा किया था, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने उसको मुकम्मल कर दिया। जी, तो इंशाअल्लाह आखिर पर हमारा ये तरीकाकार हुआ करेगा कि जो हमने पढ़ा होगा हम उसको इंतहाई इख्तिसार के साथ दोहराएंगे कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। इससे पहले कि मैं दोहराऊं, मैं एक पोल को आपके सामने लॉन्च करता हूं। पोल में यह सवाल है कि हमारा ये जो मौजू, हमारा ये जो कोर्स आप लोग करने जा रहे हैं, इस कोर्स में कुल मौजूआत की तादाद कितनी है? हमारे इस कोर्स में कुल टॉपिक्स की, कुल मौजूआत की तादाद कितनी है? आपके सामने देखिए, मैं लेसन्स की तादाद नहीं पूछ रहा, मैं मौजूआत की तादाद पूछ रहा हूं, यानी टॉपिक्स की तादाद पूछ रहा हूं। आपके सामने पोल लॉन्च कर दिया गया, दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। माशाअल्लाह, अभी तक 100% आपकी तरफ से दुरुस्त जवाब है। ऑप्शंस है हमारे पास। हमने इस कोर्स में 80 मौजूआत को पढ़ना है, 90, 100, 110, 80, 90, 100 या 110। दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। माशाअल्लाह, बहुत ही खुशाइंद बात है मेरे लिए, मेरी पूरी टीम के लिए अल्हम्दुलिल्लाह के आपकी तरफ से 93% दुरुस्त जवाब आ रहा है, जिनकी तादाद 700 के करीब है माशाअल्लाह। और मुझे दिखाई दे रहा है कि 200 के करीब लोगों ने अभी तक पोलिंग में हिस्सा नहीं लिया। 10 सेकंड के बाद मैं पोलिंग क्लोज करता हूं ताकि हम दोबारा सबक की तरफ बढ़ सकें। जल्दी से दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। अगर आपके पास मोबाइल में या कंप्यूटर में जूम का ऐप मौजूद है तो आप पोलिंग के अंदर हिस्सा ले सकते हैं, दुरुस्त जवाब का इंतखाब कर सकते हैं। बारकल्लाहु फीकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, 750 के करीब लोगों की तरफ से दुरुस्त जवाब का इंतखाब किया गया, जिनकी रेशो 92% बनती है। यहां पर मैं पोलिंग को रोकर आपके साथ रिजल्ट शेयर करता हूं। जी, आप लोग माशाल्लाह अपना रिजल्ट देखिए और देखिए आपका शुमार किन लोगों में हो रहा है। उनमें हो रहा है जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 को सिलेक्ट किया, या उनमें जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को सिलेक्ट किया, या उनमें जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 को सिलेक्ट किया, या उनमें जिन्होंने ऑप्शन नंबर 4 को सिलेक्ट किया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग किन लोगों में हैं जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 को सिलेक्ट किया। हमारे इस कोर्स में कुल मौजूआत कितने होंगे? 100। कितने टॉपिक्स पढ़ेंगे? 100। तो देखें क्या फायदे का लेन देन नहीं है कि आप हमारे साथ यहां पर मौजूद रहेंगे। हम आपको 100 ऐसे मौजूआत का तारुफ करवाएंगे जिन 100 मौजूआत को पढ़कर आप अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मुकम्मल सीरत को जान सकते हैं या फिर अक्सर सीरत को जान सकते हैं। बारकल्लाहु फीकुम।
जो हम याद करेंगे, कोशिश करेंगे आखिरी 1-2 मिनटों के अंदर हम उसकी दोहराई करें। 4 मिनट का टाइम हमारे पास क्लास में बाकी है, दोहराई कीजिए। सबसे पहले ये कि हमने अल्लाह का और उसके बंदों का शुक्र अदा करना है। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ला यशकुरुल्लाह मन ला यशकुरुन्नास, जो लोगों का शुक्र अदा नहीं कर सकता वो रब का भी शुक्र अदा नहीं कर सकता। दूसरी चीज जो हमने पढ़ी, अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करे उसे, चैट में बताइए, अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करे उसे बारकल्लाहु फीकुम, उसे दीन की समझ अता कर देता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करे उसे दीन की समझ बूझ अता कर देता है। ये आज के लेसन में हमने पढ़ा। मजीद हमने ये पढ़ा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका को 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे, कब्ल अज़ नबुव्वा बाद अज़ नबुव्वा। कब्ल अज़ नबुव्वा 40 साल, बाद अज़ नबुव्वा 23 साल, बाद अज़ नबुव्वा को दोबारा 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। मक्की दौर 13 साल, मदनी दौर 10 साल। मुकम्मल कोर्स 12 लेसन है, 12 लेसन है इंशाअल्लाह, 12 असबाक हैं। बुनियादी तारीफें हमने पढ़ी, सीरत नबवी की तारीफ पढ़ी हमने, सीरत नबवी और हदीस में फ़र्क पढ़ा हमने, सीरत नबवी और इल्म तारीख में फ़र्क पढ़ा हमने, सीरत नबवी को पढ़ने के क्या मकासिद हैं। तो चैट में मुझे बताएं हमने कितने मकासिद पढ़े, सीरत नबवी को पढ़ने के कितने मकासिद हमने पढ़े। चैट में आप मुझे बताएंगे। अब्दुल हसीब जवाब गलत है, 3 नहीं है, माशाअल्लाह। उसके बाद 20 लोगों की तरफ से दुरुस्त जवाब आया 7 7 7 7 7। याद कर लीजिए, सीरत के हमने 7 मकासिद पढ़े। बारकल्लाहु फीकुम। ये 7 मकासिद हैं कि हम सीरत के कोर्स को क्यों करने जा रहे हैं, हम सीरत के इल्म को क्यों हासिल कर रहे हैं, इन 7 मकासिद की वजह से। बारकल्लाहु फीकुम। आज के हमारे लेसन की आखिरी स्लाइड आपके सामने है। आखिरी स्लाइड हमारे पास ये है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की एक खूबसूरत हदीस कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन दल्ला अला खैरिन फलहु मिस्लु अज्रि फाइलिही, रवाहु मुस्लिम। मन दल्ला अला खैरिन, जिसने खैर के काम पर किसी की रहनुमाई की, जिसने खैर के काम पर किसी की रहनुमाई की, फलहु मिस्लु अज्रि फाइलिही, तो उसको उतना ही अजर मिलेगा जितना के वो खैर के काम करने वाले को मिलेगा। बोलिए, उसको कितना अजर मिलेगा? जितना खैर के काम करने वाले को मिलेगा। अल्लाह अकबर। आपने किसी एक बंदे को दावत दे दी, मेरे भाई आए, आप सीरत नबी का ये कोर्स ज्वाइन कीजिए, इसमें आप सीरत को इंतहाई मुख्तसर और आसान अंदाज में पढ़ सकते हैं। आपने बच्चों को अपने साथ बिठाया, उनको भी सीरत याद करवाने की कोशिश की इंतहाई आसान अंदाज में। यकीन जानिए, जितना अजर उनको मिलेगा उतना ही अजर आपके नामा अमाल में है। हमारा हदीस पर यह ईमान होना चाहिए। तो इस वजह से इस पैगाम को सिर्फ अपने तक नहीं रखना, बल्कि आपने दूसरों तक भी पहुंचाना है। आज इंट्रोडक्शन का लेसन था, हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस कोर्स का तारुफ जाना, हमने सीरत नबी जो एक सब्जेक्ट है हमने उसका तारुफ जाना। कल से हम क्या करेंगे इंशाअल्लाह, कल हम पहले 10 टॉपिक्स को, 10 मौज़ूआत को पढ़ेंगे, रोजाना 10-10 मौज़ूआत को पढ़ते जाएंगे इंशाअल्लाह। हर चीज इंशाअल्लाह उम्मीद है कि बिल्कुल क्लियर होगी। देखें, अब आपने जो व्हाट्सएप के एडमन्स हैं उनको भी बिल्कुल बार बार मैसेज नहीं करना, हर चीज बिल्कुल क्लियर है। आप अच्छी तरह से सुन लीजिए कि लेसन से पहले, देखिए अभी हमने कल लेसन नंबर 2 पढ़ना है, आज रात को उस लेसन की वर्कबुक आपके व्हाट्सएप के जो ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कर दी जाएगी। क्या होगा, आप कल सुबह या आज रात को उसका प्रिंट ले लेंगे। एक इंसान कहते हैं कि मैं प्रिंट नहीं ले सकता, तो ठीक है, आप कॉपी पर उस सवाल को अपने पास नोट कर लीजिए और नीचे जितनी जगह खाली है उतनी जगह को खाली छोड़ दीजिए। कल जब आप दोबारा इस कोर्स में हाजिर होंगे, आपके पास वो वर्कबुक मौजूद होगी या फिर वो प्रिंट और आप मौजूद होंगे। आप पेन पकड़ कर साथ साथ नोट करते जाएंगे, जो कुछ आप पढ़ेंगे साथ साथ नोट करते जाएंगे। ये स्लाइड्स सबक जब आप पढ़ लेंगे, मसलन आज आपने लेसन नंबर 1 पढ़ लिया, इंशाअल्लाह आज ही आपके व्हाट्सएप के जो ग्रुप्स हैं उसमें ये तमाम स्लाइड शेयर कर दी जाएंगी। तो क्या होगा, स्लाइड से तमाम शेयर कर दी जाएंगी और मेरी तरफ से खुलेआम इजाजत है कि आप जब इस कोर्स को मुकम्मल कर लें, मैं भी आपको इजाजत देता हूं कि जब आप इस कोर्स को मुकम्मल कर लें तो ये कोर्स आप दूसरों को करवा सकते हैं, मेरी तरफ से इजाजत है। ये कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपनी पूरी टीम का तैयार करते हैं, तो आप, मेरी तरफ से इजाजत है कि आप इस कोर्स को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। आप एज अ ट्रेनर या एज अ टीचर इस कोर्स को करवा सकते हैं, आगे सीरत के पैगाम को फैला सकते हैं। हाँ, शर्त यह है कि आपने इन स्लाइड्स में कोई तब्दीली नहीं करनी या कोई कमी या इजाफा या किसी स्लाइड को कम नहीं करना।
किसी किस्म की तब्दीली नहीं करनी, वरना इसको इल्मी खयानत समझा जाएगा। और आप इस स्लाइड्स को जैसे PDF आपको मौसूल होगी आप दूसरों को करवा सकते हैं। बारकल्लाहु फीकुम। तो क्या आप चाहेंगे कि आप सीरत नबवी के इल्म को हासिल करने में दोहरा अजर हासिल करें, अपना भी और जिस बंदे को आपने दावत दी उसका भी अजर हासिल करें, और अगर आपने 20 बंदों को दावत दी तो उन सब का अजर आप हासिल करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको तौफीक अता करे। फारे मजलिस की दुआ पढ़िए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।